नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी का स्टैटिक जीके, यानी कि प्रीवियस ईयर जीके है, जो एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। 20 सेलेक्टेड प्रश्न दिया हुआ है, इसी को हम आज पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, तो यहाँ देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो देखेंगे भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगे होती है किस प्रकार होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रमा से महासागर में ऊंची जल तरंगे होती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 2 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? तो पानी के बहने से, संपादित गैस के छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ हो जाएगा संपीड़ित गैस के छोड़ने से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। अगला दिया हुआ है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो यहाँ देखेंगे चंद्रमा के बीच में हो, पृथ्वी के बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य एवं चंद्रमा एक रेखा में हो। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमा बीच में हो तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछता है फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, तो एक हम ट्रिक देखते हैं, उसी के माध्यम से इजीली हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ चंद्र ग्रहण पूछेगा, चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण के बारे में पूछेगा तो एक ट्रिक होता है, जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ, यानी कि सेम, यानी कि SEM, सेम हम लिखेंगे तो S4 हो जाएगा, यहाँ पे सन हो जाएगा यानी कि सूर्य हो जाएगा, और E4 अर्थ हो जाएगा यानी पृथ्वी, M4 मून यानी कि चंद्रमा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो यहाँ पे क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। एक और ट्रिक है यहाँ पे, यानी कि सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण का ट्रिक हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो SME, यानी कि इसको बीच में कर देंगे SME, इसको ऐसे हम कर देंगे तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। यानी कि इस प्रश्न का यहाँ राइट आंसर होगा, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाए, यानी कि चंद्रमा आ जाए तो क्या लगता है फ्रेंड्स? यानी कि सूर्य ग्रहण लगता है। तो इस प्रकार इजीली हम याद कर सकते हैं सेकेंडों में। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन कब होता है? 23 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून, 23 अप्रैल। तो कब होता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को किस प्रकार घोला जा सकता है फ्रेंड्स? तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड में घोला जाता है, कि नाइट्रिक एसिड में, कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एक भाग क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? यानी कि नाइट्रिक अम्ल में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो सोने को किस प्रकार घोला जा सकता है? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में घोला जा सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा 3:1, यानी कि 3:1 में सोने को घोला जा सकता है। तो 3 हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जहर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल, बी में है मिथाइल आइसोसाइनेट, सी में है पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन नंबर डी में है इथाइल आइसोसाइनाइड। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चूहे मारने का जहर जो बनता है फ्रेंड्स, पोटेशियम साइनाइड से बनता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो सकता है, होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम साइनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा?
तो यहाँ देखते हैं 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो क्या बनता है फ्रेंड्स? यानी कि पानी बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है फ्रेंड्स? तांबा, चांदी, सोना, और अगला ऑप्शन दिया हुआ लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में है लोहा। तो मायोग्लोबिन से कौन सा धातु होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक पेड़ से जो एस्पिरिन मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो यहाँ देखेंगे पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और निकेल की, निकेल और जस्ता की, मैग्नीशियम और जस्ता की, और तांबा और जस्ता की। तो पीतल जो होता है फ्रेंड्स, इसका ट्रिक होता है पीताजी, पीताजी, यानी कि हो जाएगा पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा, जी से यानी कि जस्ता हो जाएगा। यानी कि यहाँ पीतल हो गया पीतल, ता से यहाँ तांबा हो गया, जा से यहाँ पे जस्ता हो गया। यानी कि पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किस कारण जो है फ्रेंड्स मनुष्य की त्वचा जल जाती है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण के कारण जलती है, कि क्लोरीन के कारण, या उष्मा के कारण, या पराबैंगनी किरण के कारण। तो जो तैरने के तालाब में जो मनुष्य की त्वचा जलती है, तो यानी कि क्लोरीन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है फ्रेंड्स? तो इसका देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। तो क्या बनता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इथाइल अल्कोहल शक्कर के किण्वन से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, यानी कि 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, या लकड़ी से। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अम्ल वर्षा जो होती है कारखानों से होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए किस उर्वरक का हम उपयोग करेंगे ताकि गेहूं अच्छा से हो सके? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, या लोहा। यानी कि हम गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे उर्वरक के लिए तो नाइट्रोजन का, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ देखेंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, जब एक पत्थर को हम चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाए किंतु द्रव्यमान नहीं, या भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, या ना द्रव्यमान बदलेंगे और ना ही भार बदलेंगे। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका भार बदल जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी कि वही रहेगा इसका द्रव्यमान, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फ्यूज तार बना होता है, यानी कि फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? टीन का, शीशा का, निकेल का, या टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ देखेंगे फ्यूज तार जो बनता है फ्रेंड्स, यानी कि टीन और शीशा दोनों का बनता है, यानी कि SN+PB, यानी दोनों मिलाकर क्या बनता है फ्रेंड्स? फ्यूज तार, फ्यूज तार बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है जिससे कार्बोनेट
की बेसिक परत जम जाती है जो हरे रंग की होती है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तांबा, बी में चांदी, सी में निकेल और डी में जास्ता। तो किस कारण से हरे रंग की परत जम जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए तांबा। तांबा के कारण जो है हरे रंग की परत यानी धातु पे जम जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। तो कच्चे फलों को जो पकाया जाता है तो कौन सी गैस के कारण कच्चे फल यानी कि कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। अमोनिया से, नाइट्रोजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से या एथिलीन व एसिटिलीन दोनों से। तो यहाँ देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोनों, एथिलीन व एसिटिलीन दोनों के द्वारा कच्चे फलों को पकाया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, यानी कि विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, बी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में है सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन नंबर डी में है एस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक एस्टर है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है हीलियम, बी में नियॉन, सी में आर्गन और डी में रेडॉन, यानी कि वायु में कौन सी गैस नहीं होती है नोबेल जो। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि हीलियम होती है, नियॉन होती है वायु में और आर्गन होती है। तो कौन सा जो गैस है नहीं होती है वायु में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेडॉन जो होती है फ्रेंड्स वायु में नहीं होती है। तो ये 20 सिलेक्टेड प्रश्न था जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।